हमने अभी तक के वीडियो में पढ़ा कि HTML को कैसे लिखते हैं। उसको लिखने के लिए हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं और हम जो उसको सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अब हम HTML के कुछ टैग्स को समझेंगे कि HTML के टैग्स किस काम आते हैं कित और कौन कौन से टैग्स को हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये जो भी डॉक्यूमेंट है इसको मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, और आपको अगर कुछ भी इशू हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे अभी अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में हमने पहले देखा था ये HTML का सिंटैक्स। यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। class1.html बनाया मैंने। इसमें वही हमारा हमेशा की तरह हमारा सिंटैक्स वही होने वाला है। यहाँ हम लिखेंगे HTML, उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है हेड, उसके अंदर आता है टाइटल, यहाँ पे इसके आगे हेड के बाद हम लिखते हैं बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हमारे पास होते हैं बहुत सारे टैग। मैं ये जो अदर टैग्स है मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। HTML टैग जो होता है वो हमारा रूट एलिमेंट होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। और HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो मतलब हम इसमें कैपिटल और या स्मॉल लेटर कुछ भी इस्तेमाल करते हैं कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखते हैं जो टैग के अंदर नहीं होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है, वो हम जैसा लिखेंगे वैसा हमें वेब पेज पे दिखने वाला है। हाँ, उसको हम स्टाइल की मदद से स्टाइलिंग कर सकते हैं। CSS की मदद से हम उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर हम बिना स्टाइलिंग के देखें तो हम इसे जैसा लिखेंगे वैसा ही हमें दिखेगा। HTML जो होता है ये टैग हमारे अदर एलिमेंट्स के लिए कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर तो आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटेनर जिसके अंदर हम कुछ रखते हैं। तो मतलब ये जो भी चीज़ें आने वाली है हमारे डॉक्यूमेंट में वो सब HTML टैग के अंदर आने वाला है। तो इसलिए हम इसे रूट टैग के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे ऑल अदर कंटेंट का एलिमेंट का कंटेनर है। उसके बाद आता है हेड टैग। जो हेड टैग होता है उसमें हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जैसे उसमें उसका मेटा टैग्स होता है। और उसमें हम अगर बाहर से अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो हम लिंक करते हैं, वो सब हेड टैग के अंदर आता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। जो ये टाइटल टैग है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये वेब पेज के टाइटल बार में हमें टाइटल दिखाने के लिए काम आता है। और फिर आता है लिंक टैग, जो हम बाहर से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड करते हैं। इसको भी हम बाद में समझेंगे डिटेल में। पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। और ये जो भी चीज़ है ये मैं आपको बाद भेज दूंगा, और साथ ही साथ मैं पढ़ा धीरे धीरे इसको कवर कर लूँगा। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ। ये चीज़ें स्क्रिप्ट टैग जो है ये बाद में हमें काम में आएगा जब हम जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे। और स्टाइल टैग CSS के लिए भी होता है, ये तो मैं आपको अभी बता दूंगा। जो हमारा ये H1 टैग होता है इसे हम वेब पेज की हेडिंग डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास 6 टैग होते हैं, H1 से H6 तक। इसे मैं पहले बता दूं। H1 टैग लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और इसे मैं ओपन भी कर लेता हूँ। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। और ये मेरी इस फाइल के अंदर है जो हमने आज बनाया, class1। ये है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ फोल्डर को। और यहाँ मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। इस फोल्डर को मैं काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है हेडिंग 1 यहाँ आ गया है। अगर मैं यहीं पे हेडिंग 2 लिखूँ,
सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमें हेडिंग 2 दिख रहा है। जो हेडिंग 1 है वो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद जो भी होता है वो छोटा होता है उससे। तो यहाँ H2 लिखा, इसी तरह मैं H3 लिख के दिखाता हूँ। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, अल्ट और शिफ्ट के साथ अगर आप डाउन एरो की यूज़ करते हैं तो आप ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर सकते हैं। जिस पे हमारा कर्सर होता है पहले से यहाँ पे है, जैसे कि लाइन नंबर 8 से, तो अगर मैं यहाँ पे अल्ट और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाऊँ तो ये मुझे वो लाइन कॉपी करके नीचे दे देगा। अब मैं यहाँ पे आपको H3 करके दिखाता हूँ। यहाँ H3 लिख दिया और यहाँ पे ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, जिसके वजह से यहाँ पे ये जब मैंने यहाँ पे बदला तो यहाँ भी अपने आप क्लोजिंग टैग चेंज हो गया, नहीं तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ जैसे ही मैं हटाता हूँ तो यहाँ इसका क्लोजिंग टैग भी हट जाता है। और यहाँ पे H4 और इसी तरह मैं यहाँ पे H6 और ऊपर H5 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ तक हमारा 6 हेडिंग आ गया। इसके नीचे अगर आपको लगे 7 होता है तो मैं बता दूं, यहाँ पे 7 कोई हेडिंग नहीं होता है। यहाँ पे 7 लिखा और ये कोई हेडिंग नहीं होता है। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूँ तो ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट ही दिखने वाला है। हेडिंग जो हमारे होते हैं वो 6 होते हैं। आपको मैं एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ, एक्सटेंशंस जो हम डाउनलोड करते हैं वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं। एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का नाम लिखना है। जैसे मैंने ये टैग जो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है। टैग एडिटर ऐसा कुछ था, याद नहीं है मुझे। ऑटो, हाँ ये वाला है, ये है ऑटो रीनेम टैग। ये एक्सटेंशन जो आपको टैग रीनेम करने में सहायता करेगा। वैसे अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये सब ना यूज करें तभी बढ़िया रहेगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फिर इस सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपको कोई और कोड एडिटर दे दिया जाए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप एक एक्सटेंशन जो नॉर्मली यूज कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, वो है लाइव सर्वर। आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। इसके बाद ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आएगा, जिससे आपको ये फाइल रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, वो करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ऑटोमेटिकली आपका फाइल रिफ्रेश होता रहेगा। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ करके। मैं यहाँ पे सबके हेडिंग का नाम बदल देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और ये 6। अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप देखिएगा यहाँ रिफ्रेश किए बिना ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। अभी तो नहीं होगा, यहाँ से लाइव सर्वर में चालू कर लूँ तब होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्वर आ गया एक। अब मतलब मैं इस फाइल को क्लोज कर दूँ तभी भी ये यहाँ पे दिखता रहेगा। हाँ, आपको लग रहा होगा कुछ एरर। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसको अभी लिखूँ H1 टैग दोबारा से, यहाँ देख सकते हैं आप बिना रिफ्रेश किए ऑटोमेटिक आ रहा है। तो आप इस तरह से एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइव सर्वर का। इसके बाद हम देखते हैं और हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टैग्स हैं। एक होता है, ये तो हो गया हमारा हेडिंग टैग। इसके बाद होता है हमारा पैराग्राफ टैग। इसके बाद तो नहीं है, टैग बहुत सारे होते हैं, आप जहाँ पे जैसे यूज हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल दिखाता हूँ। इसके अंदर हम पैराग्राफ्स लिखते हैं। हाँ आप, ये होता है जो हमें डमी टेक्स्ट दे देता है। इसको अगर मैं लोरेम लिख के इंटर करता हूँ तो ये हमें डमी टेक्स्ट दे देता है। और एक शॉर्टकट होता है अल्ट जेड, जिससे ये वर्ड रैप हो जाता है। मतलब ये जो यहाँ पे एकदम आगे तक आ रहा है, ये यहाँ तक नहीं आएगा, जितनी हमारी स्क्रीन होगी वहाँ से ये ब्रेक होके नीचे आ जाएगा ऐसे। इसको मैं सेव करूँ, वो यहाँ देख सकते हैं ये पैराग्राफ टैग आ चुका है। मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो ऐसे पैराग्राफ की तरह हमें दिखेगा। उसके बाद और टैग्स होते हैं, यहाँ पे देख लूँ मैं एक बार।
H1 टैग बता दिया, P टैग बता दिया। एंकर टैग होता है हम जब अपने वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिंक करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे कि हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे या फिर प्रीवियस पे, और हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं या प्रीवियस पेज पे पहुंच जाते हैं, या क्लिक हियर करके किसी और पेज पे हम पहुंच जाते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं एंकर टैग। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, अगर मैं ए लिखूँ और इंटर करूँ, तो इसके साथ एक एट्रीब्यूट होता है href, मतलब कि एंकर टैग मतलब हमें एक पेज लिंक करना है, और href मतलब हम कौन से पेज को लिंक करना चाहते हैं उसका यहाँ पे हम लिंक या पाथ देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये हमारा ये है हमारा गूगल, इसका ये होता है इसका पाथ, जो मैं कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ href में, और अगर मैं इसे सेव करूँ, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे आके अगर मैं इसे सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये पेज हमारा यहाँ पे लिंक बन चुका है, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि हम एंकर टैग के बीच में कुछ भी नहीं लिखे हैं। यहाँ पे हम जब अगर कुछ लिखेंगे, जैसे, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा ये टेक्स्ट। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गया, ये दिखाता है कि हमें कहाँ पे क्लिक करने से कौन से पेज पे जाना है। मतलब यहाँ पे हम जो भी लिखने वाले हैं एंकर टैग के बीच में, वो यहाँ पे हमें दिखने वाला है वेबसाइट पे। अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमने जो लिंक लिया है उस लिंक पे हम जा सकते हैं आसानी से। सॉरी, देखिए आपने आपने एक चीज़ देखा, अगर मैंने इसे सेव किया था और ये मैंने पेज क्लोज कर दिया, मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। एक चीज़ आपने नोटिस किया, ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये इसी पेज के अंदर ही दूसरा पेज खुल जा रहा है। अगर मैं इसे बैक करके दिखाऊँ, इसको मैं क्लोज कर दूँ, ये मेरा पेज है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसी पेज के अंदर दूसरा पेज खुल जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज में खुले, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, टारगेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सजेशंस भी देता है, ये VS कोड। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है ये यहाँ पे हमें एक नए टैग में ओपन करके देगा। इसे मैं अगर सेव कर दूँ और यहाँ पे अब ओपन करूँ, तो आप देख सकते हैं ये एक नए टैब में ओपन हुआ है। अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं ओपन कर लिखते हैं तो आपने देखा था कि ये उसी टैब में ही खुलता है। और यहाँ पे जो भी फंक्शन ऑप्शन और आ रहे थे, मैंने भी ट्राई नहीं किया, अभी मैं देख लूँ जरा क्या आता है। सेल्फ लिख दो, तो ये शायद इसी में ही खुलेगा। हाँ, इसी के अंदर ही खुल रहा है। मतलब आप अपने हिसाब से ट्राई कर करके देख लीजिएगा, और भी चीज़ें हैं। तो एंकर टैग हो गया। अब एंकर टैग के आगे है इमेज टैग। हाँ, इमेज टैग के लिए हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई इमेज का लिंक ले लेता हूँ मैं। ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, पिक्सल्स। ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है स्टॉक इमेजेस के लिए। जैसे ये फोटो है, इसका मैं अगर कॉपी इमेज एड्रेस करके, और यहाँ पे मैं आपको इमेज टैग यूज करके दिखाता हूँ। सोर्स मतलब इमेज टैग मतलब हमें एक इमेज इंसर्ट करना है। सोर्स मतलब उसका सोर्स क्या है, कौन सा इमेज है, उसका हम बात यहाँ पे देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया और ये कंट्रोल एस किया, सेव। और यहाँ आप देख सकते हैं वो इमेज हमारे वेब पेज पे आ चुकी है। यहाँ ये अल्टरनेटिव होता है इमेज के लिए। मतलब आपने कभी देखा होगा किसी किसी इमेज पे जब इमेज लोड नहीं होता है तो यहाँ पे अलग से लिखा आता है इमेज, या जो भी। यहाँ पे अगर मैं IMAG इमेज लिख देता हूँ अल्ट में, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन किसी वजह से अगर ये इमेज लोड नहीं होगा, जैसे अगर यहाँ से ये इमेज हटा दिया जाए, या कुछ भी एरर हो, या वेबसाइट स्लो हो, या जो भी हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ 1 हटा देता हूँ, जिससे इसका लिंक बदल चुका है।
ये इमेज का लिंक नहीं है। अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं। हम्म, शायद ये कुछ और था, ये हटा दिया मैंने। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज नहीं आया है। इमेज आ गया है। हम्म, पता नहीं क्या हो रहा है ये। यहाँ से मैंने इसका ये हटा दिया। अब देख सकते हैं इमेज नहीं आया यहाँ पे, हमें ऐसे लिखा आया है इमेज। तो यही होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट का काम। यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं पहले ऐसा कर देता हूँ पहले। ये इमेज आ गया। यहाँ से अगर मैं इसका विड्थ सेट करना चाहूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज आ गई है। हमें अगर इसका विड्थ सेट करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं 100 पिक्सल। और ये आप देख सकते हैं इसकी विड्थ छोटी होगी। इसमें हाइट भी लगाना है, हाइट भी लगा सकते हैं हम। इसकी हाइट भी होगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इमेज की ही विड्थ और हाइट सेट करते हैं तो इमेज का रेशियो ख़राब हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि ये इमेज लेंथ में, सॉरी हाइट में स्ट्रेच हो गई है, जिससे इमेज ख़राब हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं 300 कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आप कैसे ये इमेज का रेशियो ख़राब हो जाता है। इसीलिए अच्छा रहता है कि हम इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ लगाएं। अगर मैंने सिर्फ विड्थ लगाया तो हाइट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से सेट हो जाएगा, या तो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ हाइट लगाया तो विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यही बेहतर रहता है इमेज के हिसाब से कि आप या तो सिर्फ हाइट लगाएं या विड्थ लगाएं। बाहर कोई न्यू ईयर मना रहा है अभी से, पता नहीं। इमेज टैग के बाद हमारा होता है ये बी आर टैग। बी आर टैग का काम होता है लाइन ब्रेक, सिंगल लाइन ब्रेक। मतलब यहाँ पे जो है, जैसे हमने यहाँ पैराग्राफ लगाया है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेक आए, लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे मैं बी आर टैग का यूज करूँगा। और ये एम्प्टी टैग होता है। इसके बीच, दो टैग के बीच में हम जब भी कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे हमें उसका क्लोजिंग टैग चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे एच वन टैग के बीच में हम लिख रहे हैं। लेकिन बी आर टैग एम्प्टी टैग होता है, इसके बीच में हम कुछ भी नहीं लिखते, इसीलिए इसको क्लोज करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आ चुका है। इसी तरीके से अगला टैग हमारा है एच आर टैग। ये हॉरिजॉन्टल रूल के लिए काम आता है। जब हमें एक लाइन चाहिए होता है तब ये काम आता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एंकर टैग, सॉरी यहाँ पैराग्राफ टैग के नीचे लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एच आर टैग लगाऊंगा और यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा। ये आपने देखा कैसे एक लाइन आ चुका है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रूल। उसके आगे आगे टिप स्पैन, इस टैग के बारे में हम, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अब धीरे धीरे हमारा अच्छे से शुरू हो जाएगा कोर्स, और सब अच्छे से हम शुरू करेंगे अपना वेब पेज बनाना। अभी तक के लिए इतना, थैंक यू।